जी तो आज हमने बात करनी है डू वाइल पे। कौन सा लूप? व्हाट इज डू वाइल। डू वाइल लूप? तीन तरह के लूप होते हैं ना हमारे पास, जी सर, फॉर फॉर लूप, वाइल, वाइल डू लूप वाइल। एंड डू वाइल। मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले ना इनके मीनिंग समझने पड़ते हैं, ठीक है। डू का क्या हम उर्दू में करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? करना, जी। ठीक है। वाइल हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। वाइल का क्या था? जब। जब, ठीक है। तो इसमें दो पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक डू का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा वाइल का। तो जो डू है ना वो वाइल पे डिपेंड कर रहा होता है, और वाइल जो है किस पे डिपेंड कर रहा होता है? आपके डू पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। अभी एक सिंपल एग्जांपल करेंगे हम, देन हम आगे डू वाइल की करेंगे, ठीक है। हैश इंक्लूड पहले तो हमने लूप्स को देखा था कि लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं, किसके लिए? क्योंकि अगर किसी स्टेटमेंट को कोई एग्जीक्यूशन जो ऐसी है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसी हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है बार बार, एक स्पेसिफिक कंडीशन तक, एक हद तक, एक रेंज तक, ऐसे ही है। रेपिटेशन जिसे हम कहते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। सर। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल हमने num1 और num2 ले लिया, ठीक है। और इन्हीं पे हम क्या करते हैं कि यूज़र से हम वैल्यू ले लेते हैं, एंटर num1, ठीक है। अच्छा, सी इन, अच्छा, उसके बाद दूसरे पे ले लेते हैं वैल्यू, क्या हमारा वेरिएबल num2 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम इनका जो सम है ना वो हम करेंगे प्रिंट, ठीक है। हम यहीं पे कर लेते हैं, दूसरा वेरिएबल क्या लेना हमने, ठीक है, एंड एल। अब ये देखें, आपको ये प्रोग्राम जो अभी मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोड जो है ना वो मैंने टाइप की हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि दो वेरिएबल हैं, ठीक है, जिस पे हम यूज़र से क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, और उनका सम जो है हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। सम इज, ठीक है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, बात को समझना है आपने, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है, हमने दो नंबर एंटर कर दिए, ठीक है, यूज़र ने इनपुट दे दी है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने हमें रिज़ल्ट शो करवा दिया। उसके बाद क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रुक जाता है, एग्जीक्यूशन क्या होती है, टर्मिनेट कर जाता है ना हमारा प्रोग्राम जो है, एग्जीक्यूशन बंद हो जाती है। वो सिर्फ एक दफ़ा चलता है, ठीक है। तो अगर हमने इसी चीज़ को दोबारा चलाना हो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा फेसबुक यूज़ करते हो, ठीक है, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं कि आप जब उसका बैक मतलब अगेन एंड अगेन आप उसको क्लिक करते हो ना, ठीक है, तो क्या होता है कि वो आपको एक पॉपअप शो कर रहा होता है, एक अलर्ट जारी कर रहा होता है कि डू यू वांट टू एग्जिट, होता है ना ऐसा, डू यू वांट टू एग्जिट, ठीक है। आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, एक येस होती है, एक नो होती है। आप येस करते हो तो क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन है, वो क्या होती है, टर्मिनेट कर जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। अगर आप नो करते हो तो क्या होता है, वो दोबारा ऐप चल पड़ती है आपकी। बात आई समझ? जी सर। कभी ऐसा हुआ है किसी ने यूज़ की हो कोई ऐप? जी। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को अगर हम हैंडल करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए C++ में हमारे पास, बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है डू वाइल लूप, ठीक है। जावा में होता है, जावास्क्रिप्ट जो है उसमें भी होता है, PHP है उसमें भी होता है, लेकिन इसका हमें काम समझना होता है पहले। तो अगर हम इसी को डू वाइल में कर लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ,
फ़िलहाल। तो आपको पता है कि आपको भी पता है एग्जीक्यूशन, अब तो इतना पता चल गया होगा कि ये एक दफ़ा रन होगा, उसके बाद क्या होगा, रुक जाएगा। 26 7 फॉर एग्जाम्पल 10 + 10 = 20, ठीक है। लेकिन इसने हमसे दोबारा तो नहीं पूछा ना कि आप क्या दोबारा सम करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे। हो सकता है ना ऐसा। फॉर एग्जांपल आपका कैलकुलेटर है जिसमें जस्ट एक हमने क्या किया अभी फ़िलहाल कि सम का एक फंक्शन ऐड कर दिया, ठीक है, सम परफॉर्म करवा रहे हैं, ऑपरेटर उसका यूज़ कर लिया कि हमने 2 नंबर ऐड करवाने हैं, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशंस में तो ये होता है ना कि आप अगर बैक जाना चाहो तो आपसे पूछते हैं कि आप क्या बाकी आप एग्जिट करना चाह रहे हो, आप अपनी ऐप को क्लोज़ करना चाह रहे हो। सर आपने डन कर लिया? आपको शो नहीं हुआ? नो सर। मैंने तो इनपुट भी दे दी है, मेरे पास तो आउटपुट भी आ गई है। सर अब आ गया? आ गया 10 10 जी सर। सम इज जी 20, सर। ठीक है। लेकिन अब इस सिचुएशन को हमने कंट्रोल करना है कि नहीं, ये कोई हमें बार बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ऐसा ही है ना। अगर दोबारा 2 नंबर ऐड करने हैं तो इस चीज़ को हमने हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है डू वाइल, ठीक है। डू वाइल तो डू वाइल में क्या होता है कि ये जो ये स्पेसिफिक कोड है ना, ये वाला, हम इसको मैंने पहले बात की है, इसका सिंटैक्स होता है कुछ इस तरह। मैं इधर ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास डू आता है, ठीक है। इसकी एक बॉडी बनती है जैसे हमारी मेन फंक्शन की बनती है, ठीक है। डू डू का क्या मतलब मैंने बताया आपको, आपको भी पता है, करना करना, ठीक है। तो क्या होगा कि हम ये जो हमारा कोड है ना, इसको हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कोड को हम अपने डू के पोर्शन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने इसको रख देना होता है। कोई भी आपकी इस तरह की एग्जीक्यूशन है, ठीक है, जो आप बार बार यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो आप उसको क्या करते हो, डू में रख देते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन सेकंड टाइम आपसे पूछ के करेगा, ठीक है, कि आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे। बात आई समझ? जी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है वाइल यूज़, ठीक है। इसको ज़रा पीछे कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे इसकी जैसे हम एल्स नहीं यूज़ करते, आपको पता होगा जी सर। कि कंडीशन जहाँ पे आपको हो जाएगी शो, जैसे ही आपके पास वो कंडीशन जो है आपकी उसकी बॉडी जो है वो होती है ख़त्म, ठीक है। दैन हम उसके साथ ही उसका एल्स यूज़ करते हैं। इसी तरह डू के साथ हम उसकी जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही होती है ना, डू का पोर्शन ख़त्म हो रहा होता है, वहीं पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे वाइल हमारा जो है ना एडजस्ट कर देते हैं, वहाँ पे हम लगा देते हैं। दैन उसमें एक कंडीशन होती है आपके पास, हमने कंडीशन की बेस भी कल जो हमने वाइल लूप किया है वो इसी तरह का था ना वो भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप टर्मिनेटर लगाते हो, इसका सिंटैक्स है ये। डू में आपका वो पोर्शन आता है जो आपका एग्जीक्यूट होना है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, जहाँ पे आपकी डू की बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है, आपका डू जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसकी जो हद है, उसका बॉर्डर जो है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या यूज़ होता है, वाइल, ठीक है। तभी डू वाइल बनता है ना ये। जी सर। तो यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन होती है, एक मखसूस कंडीशन, ठीक है। जब तक वो उसके इक्वल आता रहता है तब तक क्या होता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है। जैसे ही उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू आती है तो क्या होता है, वो उसको टर्मिनेट करके साइड पे कर देते हैं कि बस अब नहीं एग्जीक्यूशन करनी। अब हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, हमारा स्टेटमेंट्स आएंगी, ठीक है। मैं वैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी वाइल की स्टेटमेंट्स आएंगी, ये वाइल की बॉडी है ना यहाँ पे। सर मैं कुछ शो नहीं हो रहा। उसके बाद शो ही नहीं हुई। हमें भी नहीं हो रहा। हो नहीं रही शेयर, नो सर। फिर मैं स्टॉप करके दोबारा करता हूँ शेयर। ये इंटरनेट इशू कर जाता है सम टाइम। अब शो हो रही है? यस सर। अब देखिए, ये मैंने एक सिंटैक्स लिखा है यहाँ पे, ये देखिए ना,
डू का पोर्शन मैंने बताया आपको और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बता दी कि कहाँ पे हो रही है, ठीक है। जहाँ पे हम Yes. कंडीशंस में जैसे ही हमारी इफ की बॉडी ख़त्म होती है साथ ही उसके क्या करते हैं, एल्स नहीं लगा देते। जी सर। जी सर। इसी तरह क्या होता है कि डू की जहाँ पे बॉडी ख़त्म होती है साथ ही हम वाइल लगा देते हैं, ठीक है। वाइल में एक कंडीशन होती है, जब तक वो ट्रू होती रहती है तब तक क्या होता है, आपकी एग्जीक्यूशन जो है ना ये डू वाली होती रहती है बार बार, होती रहती है। ठीक है। जैसे ही उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल मैं वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है डू यू वांट टू एग्जिट, मैं अगर कहता हूँ नो तो वो क्या करेगा, दोबारा एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगेन वापस चला जाएगा, आपका कंट्रोल इधर आ जाएगा, वो डू मीन्स करेगा दोबारा उसको एग्जीक्यूट, देन वो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोबारा एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा पूछेगा आपसे कि डू यू वांट टू एग्जिट, आप फिर भी कहते हो कि नो, वो क्या करेगा, दोबारा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही उसको येस मिलेगा, ठीक है, या नो से हट के कोई और भी वैल्यू मिलेगी तो वो क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा, आपका सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। अभी हम इस पे करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, तब शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि काम हो कैसे रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे सम किया था ना पीछे, तो हम ये इसी कोड को ना हम वापस ले जाते हैं। अब ये बार बार तो नहीं एग्जीक्यूट हुआ, हमने देखा है ये एक ही दफ़ा, बस एक दफ़ा इनपुट ली, आंसर दिया और बस हमें दोबारा रन करना पड़ेगा, ऐसे ही है। जी। मेन फंक्शन हमारा ये कर रहा है। अब हमने करना है डू के साथ इसको। अब यहाँ पे मैं क्या सबसे पहले क्या लिखूँगा, डू, बात आई समझ। यस सर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने कहा जो मैंने बार बार अपना जो कोड है, जो स्टेटमेंट है जो मैंने एग्जीक्यूट करवानी है, वो मैं क्या करूँगा, किस पोर्शन में रखूँगा, डू के पोर्शन में, डू की बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एक और वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने वाइल को कोई ना कोई कंडीशन देनी है ना। जी। वाइल को आपने एज इट ही देखना है। आपके पास अब नई चीज़ क्या है कि वाइल से पहले आपके पास एक डू का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। वाइल आपका लूप वही है, वाइल लूप जो है ना कल हमने किया था वो वही है, उसको वैसे ही आपने अंडरस्टैंड करना है, उसको मतलब मिक्सअप नहीं करना है इसके साथ। जस्ट क्या हुआ है कि इसमें एक एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड हुआ है डू से पहले, क्या हुआ है कि वो हमारा है डू, वाइल से पहले डू ऐड हो गया ना। जी। तो अब यहाँ पे एक ना मैं वेरिएबल ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और उसका मैं नेम जो है उसको मैं रख देता हूँ चॉइस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मैं इसको इज इक्वल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल, बल्कि हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं जस्ट, ठीक है। हमें अभी यूज़ नहीं करना इसको, हमने यूज़ कहाँ पे करना है, यूज़ हमने इधर करना है। इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैंने क्या बात की यहाँ पे ऊपर कि कैसे हमने वाइल लगाना है, कहाँ पे लगाना है वाइल, जहाँ पे डू की बॉडी जो है जी। क्लोज हो End रही हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। तो कहाँ पे लगेगा हमारा वाइल, इधर नहीं लगेगा। यहाँ पे। अब साथ साथ शेयर हो रही है, जी जी। जी सर। ओके। यहाँ पे टर्मिनेटर लगेगा और यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी। यही कहा था ना मैंने, ये इसका सिंटैक्स है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर वाइल के साथ पहले तो टर्मिनेटर नहीं लगता, लेकिन अब यहाँ पे लगता है डू के साथ। लेकिन वाइल लूप का जो काम है ना, वाइल लूप का वो काम अभी भी वही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या है कि ये इसको बता रहे हैं कि हम यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है क्या चीज़, आपका डू वाइल, डू से शुरू हुआ और वाइल पे आके यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अगर तो वो ट्रू होती है तो क्या होगा, वो दोबारा एग्जीक्यूट करेगा इसको। दो वाले। समझ आई बात, जी सर। ओके। तो यहाँ पे आएगी हमारी कंडीशन। तो हमने कंडीशन के लिए एक वेरिएबल लिया है, हमने क्या लिया है, चॉइस, ठीक है। तो जैसी हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जानी है, जहाँ पे हमें सम मिल जाना है, ऐसा ही है। जी सर। तो हम यूज़र से पूछेंगे कि सर डू यू वांट टू एग्जिट, ऐसे ही है, फिर उसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस पर वैल्यू लेंगे, किस पे वैल्यू लेंगे, अब जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया चॉइस का, जी। ठीक है।
अब यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या होगी कि अगर हमारी कंडीशन जो है वो, अब यहाँ पे दो हमने एक और चीज़ें बतानी है कि यस एंड नो, मतलब ये दो ही ऑप्शन होंगे ना उसके पास, तो चूज़ करेगा वो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे कंडीशन लगानी है हमने कि कंडीशन में क्या है कि हमारी चॉइस अगर इक्वल आती है बार बार नो के, या हम कैपिटल के साथ ले लेते हैं, ऊपर कैपिटल के साथ लिए, ठीक है, नो के, ठीक है, क्या नॉट इक्वल नो करना है? कोई बताए जिसने वाइल लूप किया था मेरे पास। सिर्फ दोनों चीजें कर सकते हैं। नहीं, मतलब अगर इक्वल कर दिया तो क्या होगा? सर फिर एग्जिट हो जाएगा। क्यों होगा? अगर नॉट इक्वल करेंगे तो फिर ये मतलब कि इज नॉट इक्वल होगा तो यस होगा, तो मैंने क्या कहा है कि ये इसके साथ अब अटैच है, ये कनेक्शन हो रहा है इनका आपस में, ये भी तो बात होगा तो एग्जिट नहीं होगा। एग्जिट नहीं होगा, वो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये आपका जो सच। पोर्शन है। जी सर। अगर इसके नो करेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यस करेगा तो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये कोई भी इसके अलावा कोई चीज़ होगी ना तो क्या होगा? एग्जिट होगा नो के अलावा, उसको हम खुद रोकते होते हैं। और भी देखते हैं कौन रुकवाता है इसकी एग्जीक्यूशन को। देखें अब हमने क्या किया, जस्ट जो हमारा पहले कोड था किसमें, मेन फंक्शन में, हमने किस में रख दिया उसको, डू में। और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हमने, ठीक है, बाकी काम तो वही है ना आपका, यहाँ पे वाइल यूज़ हो रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट करूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। सर करें। जी, तो क्या हमने इनपुट दी थी सबसे पहले 10, उसके बाद भी 10। अब वो देखें, सम इज़ 20 एंड देन क्या पूछ रहा है आपसे, डू यू वांट टू एग्जिट? मैं उसको कहता हूँ नो, तो क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने दोबारा पूछ लिया, मैं करता हूँ 20 यस सर। प्लस 20, ठीक है, 40 हो गया। अब क्या करेगा? मैं फिर उसको बताता हूँ कि नो, मैंने नहीं करना अभी एग्जिट, मैंने और नंबर ऐड करने हैं। फिर क्वेश्चन। फिर मैं करता हूँ 98 एंड 2, क्या हुआ? 100, ठीक है। क्या हो रहा है? कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या हो रहा है कि आपका जो डू का पोर्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको करता हूँ कि यस, क्या हुआ? एग्जिट सर। लेकिन ये यस पे नहीं हो रहा, नो के अलावा कोई भी वैल्यू होगी उस पर क्या, उस पर एग्जिट हो रहा है ये, क्या हो जी गया? सर। बात आई समझ? कोई इसमें कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर हुआ कि डू क्या कर रहा है जी सर। आपका? जी सर। अच्छा, अब एक और दफ़ा देखते हैं इसको। ठीक है, 1 मिनट। आप सबने क्विज तैयार कर लिया? नहीं अभी नहीं। नो। आता है। जी, हम क्या बात कर रहे थे कि हमने दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। हमने देखा कि वो नो पे क्या कर रहा है कि दोबारा उसको नो का पोर्शन जो है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन एक इसमें इशू है कि नो के अलावा कोई भी वैल्यू होगी ना वो क्या करेगा? एग्जिट ही करेगा। बात आई समझ? यस सर। मैं अगर के करता हूँ इधर, क्या हुआ? एग्जिट। एग्जिट हो गया। तो ये गलत है कि सही है? गलत है सर। 1 मिनट। ऑप्शन 2 ही दिए थे हमने। इसको रोकना भी तो चाहिए ना, हमें कैसे रोकेंगे हम इसको? सर नेस्टेड वाइल लगा के। क्यों नेस्टेड लगाएंगे? क्या हम इसको अगर डिक्लेयर कर दें कि ये इक्वल है ही एस के? जी ये भी सही है। हम करते हैं इसको यस रख देते हैं, ठीक है।
अब क्या करेगा? ओहो, कंडीशन लगा दी मैंने। चलिए अभी देखते हैं क्या करता है ये। नहीं, अभी भी नहीं काम कर रहा। कैसे रोकेंगे हम इसको? कोई लॉजिक लगाए आप। अगर इसको रेजिस्ट करना है कि आपको यस मिलेगा तभी आपने एग्जिट करना है। तो हम नो की जगह पे यस लगा देंगे? नहीं, चॉइस इज नॉट इक्वल टू नो कर लेंगे शायद। यस। क्या करेंगे? चॉइस इज नॉट इक्वल टू नो। नहीं, यस नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे हम नो के अलावा जो भी लिखेंगे उसमें भी बार बार Exit एग्जीक्यूट नहीं करेगा फिर। ऐसे ही है ना? हम्म, चलिए हम इसको नो ये करके देख लेते हैं, नॉट इक्वल करके देख लेते हैं। इसने कहा था नॉट इक्वल का, अभी देख लेते हैं क्या करते हैं ये। 21 ठीक है। क्या करना है हमने? अगर नो करते हैं तो क्या होगा? नो। एग्जिट है। उलट हो गया ना, उलट हो गया ये। अब नो के अलावा कुछ भी होगा वो क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा। आई थिंक ऐसा कुछ होगा। अगर हम नॉट इक्वल के साथ ही यस लगा दें तो? लेकिन अब जे किया वो देखें, फिर से चल पड़ा। फिर जे एक्स किया, फिर चल पड़ा। ये क्या हुआ? इनपुट गलत दी है। इनपुट गलत चली गई उसको। अच्छा, कैसे रोकेंगे अब इसको? मुझे बताए कोई। कोई बता दे मुझे। रोके फिर इसको। बोल ही रहा कोई, क्या हो गया? इतना तो अब कर सकते हो या अभी सोच रहे हो? सोच रहे हैं सर। सर सोच रही हूँ। मैंने उस दिन किसी को बताया भी था शायद। कंडीशन। लेकिन मैंने उसको ये भी बताया था कि हम इसको रेजिस्ट करके रोक तो सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या होगा वो भी बताया था मैंने। रोक तो सकते हैं हम यस स्पेस को। ये समझ आई क्या हुआ है? मेन की लगाए। ये तो मैंने अभी खुद से लगाया है कि अगर किसी को पता हो कि क्या हुआ है ये। ऊपर वाली कंडीशन समझ आ सर गई ये है? इसलिए ये वाली वरना दूसरी वाली शो हो सर जाएगी। ये इसलिए कि अगर कोई और चीज़ हो आप करें एंटर तो वो शायद इसलिए लगाया था। तो मेन क्या कर रहा है आपका? कौन है प्रोग्रामर? अच्छा वाला प्रोग्रामर आपकी क्लास में? देखें फॉर एग्जांपल इस अभी मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ इसको। अगर मैं इसको करूँ इनवैलिड, ठीक है, लेकिन एग्जिट तो फिर भी कर जाएगा। जी मसला सर। तो ये है, बात आई समझ के नहीं? अब देखिए मैं ज़रा एक दफ़ा एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको फिर समझ आएगी। यहाँ पे ना एक और एंटर लगा देते हैं। इकट्ठा आ रहा है। अब देखें 12 + 12 क्या हुआ? 24। अब हमने नो किया, ठीक है। नो पे हमने क्या किया? उसको सेट किया। इसने दोबारा टू का पोर्शन जो एग्जीक्यूट करना है, ऐसे ही है। जी सर। अब देखें अगर इसके अलावा हमने इसको रेजिस्ट किया कि यस होगा तभी इसने क्या करना है? एग्जिट करना है। अब अगर के जे मैं कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ तो क्या हुआ? इनवैलिड। लेकिन रुक तो गया ना। मसला तो ये हुआ Yes, फिर से। तो वो मैंने पता क्या किया था जो पहले मैंने किया था, ये वाला काम। आपने मेन लगाया था?
मैंने मेन फंक्शन जो है ना आपका कॉल किया था अगेन, कि अगर इनवैलिड है ना वो दोबारा एग्जीक्यूशन कर दे उसकी। बात आई समझ? जी। मेरे ऊपर पहले दिया था फिर वही। मेन फंक्शन आपको फंक्शंस अभी करवाए नहीं है, लेकिन फंक्शन का मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे ना जस्ट एक थोड़ा सा टच दिया है यहाँ पे। मैं जस्ट करके देखना चाह रहा हूँ इसको कि मेन फंक्शन क्या कॉल होगा हमारा। अगर हम इनवैलिड देते हैं कि सॉरी 12 नो किया तो दोबारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसके अलावा कोई वैल्यू देनी है KL, तो क्या हुआ इनवैलिड और साथ ही क्या हुआ नीचे और साथ ही दोबारा एग्जीक्यूट। आपका मेन फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट हो गया। ये जो उस सबसे ऊपर दिया था वही दोबारा हो गया। लेकिन वो अब किसके साथ हुआ है? हम वहाँ पे डू वाइल तो नहीं यूज़ कर सकते थे। यस सर। ये मैंने ना अभी जस्ट फंक्शंस का आपको टच दिया कि फंक्शंस इसी तरह आपके फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। जैसे अभी मेन फंक्शन बना हुआ है ना, जब हम फंक्शंस का सर। कंसेप्ट करेंगे इसी तरह आपके फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। और उसको हम कॉल कर लेंगे जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होगी। अब ये देखिए अब क्या करेगा ये, क्या होगा? बात आई समझ? तो वो Yes, sir. यस पे ही दोबारा से। यस पे ही एग्जिट करेगा। अब कंफ्यूज तो नहीं हुए? जस्ट एक मेन फंक्शन मैंने No, जस्ट sir. वहाँ पे कॉल किया है। सर ये मेन फंक्शन इसीलिए यूज होता है ना कि अगर आप कोई गलत इनपुट कर रहे हो तो आप जब नहीं, वो एग्जीक्यूट ये होगा तो मैंने- वो दोबारा से वही शो करने नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने जानबूझ के यूज़ किया है अपने लॉजिक के साथ। मतलब ये कंसेप्ट नहीं बनता नहीं है ये, लेकिन मैंने खुद किया है ये, ठीक तो है। हो गया ना। वैसे सर ऐसे ही होता है मतलब कि अगर हम कोई ऐप में ऐसे लॉगिन करें, अगर हम गलत ऑप्शन देते हैं तो दोबारा से आपको वो मसला पेज शो करता देखिए, है कहीं से। मसला तो ये था ना कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा था जी कि सर। हमने इसको रोकना है कि ये जस्ट यस पे ही एग्जिट करे, ठीक है। बाकी कोई भी कंडीशंस पे ना करे। नो पे तो उसने क्या करना है, अगेन उसको चलाना ही है, ठीक है। जी वो तो सर। पता ही है सबको। लेकिन उसके अलावा अगर कोई वैल्यू होगी, कोई इनपुट देगा, यूज़र तो पागल है। हमने पहले दिन से यही रट्टा लगाया हुआ है कि यूज़र पागल है, ठीक है। क्या हो गया? उसको हम पागल समझ के जी सर। प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जी सर। ठीक है। कि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना कि यूज़र ये भी कर सकता है, यूज़र ऐसा भी सोच सकता है, ऐसा भी सोच सकता है, ये भी कर सकता है, वो कर ही सकता है ना ये गलत इनपुट। जी सर। लेकिन उसको बता दिया कि आपने गलत की है, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या होगा, आपको दोबारा सिस्टम जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अब डू वाइल को नहीं कर सकता था। आप खुद देखें इसको, ज़रा कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं डू वाइल को दोबारा नहीं यूज़ कर सकता था, तो ये सिंटैक्स उसका गड़बड़ हो जाना था ना। तो मैंने क्या किया, जी सर। मैंने मेन फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया कि मेन दोबारा एग्जीक्यूट हो जाए। ये आपका कह लें कि नए सिरे से फिर से यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है। अगर डू के मामले में होगा तो डू यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। जी सर। बात आई समझ? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो अभी, नो इशू। वैसे यूनिवर्सिटी तो आना ही है सुबह मैंने। नो सर। ठीक है। देखिए मैं इसको अगर रोक दूँ, आपको दिखाया है पहले मैंने कि मैं मेन फंक्शन नहीं यूज़ करता, तो क्या होता है, टर्मिनेट तो कर गया है लेकिन उसको ये भी बता दिया जी कि सर। इनवैलिड है। सर वो तब भी रुक ही जाएगा। खत्म हो जाता है। जी सर, खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जस्ट यस पे ही एग्जिट करेगा, ठीक मेन है। फंक्शन कॉल नहीं करेगा। मेन फंक्शन अभी रोक दिया ना मैंने, वो देखिए कमेंट कर दिया मैंने। लेकिन फिर यहाँ पे अगर उसके अलावा नो या येस के अलावा कोई और कंडीशन होगी तो क्या होगा, एल्स में तो वो बता देगा कि इनवैलिड है, लेकिन आपका सिस्टम तो टर्मिनेट कर जाएगा ना। तो जी सर। इसी चीज़ को हमने समझने के लिए ये किया है कि क्या हो कि आपका ये जो है ना इनवैलिड के साथ ही, अब मैं देखें आपको भी पता है कि मैं वाइल एक दफ़ा डू वाइल यूज़ करके, क्या मैं इसके अंदर भी डू वाइल यूज़ करता? नो, ये तो गुड प्रैक्टिस No, नहीं sir. है। वो तो गड़बड़ हो जानी थी सारी, कि वो डू कौन सा चलाएगा, फिर उसको समझ ही नहीं आनी थी। तो ये कह लेंगे एक आ गया मेरे दिमाग में कि मैं अगर मेन फंक्शन को अगेन कॉल कर लूँ तो शायद दोबारा ये हम रोक लें इसको। सर लूप्स के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं मेन फंक्शन भी। आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप कंडीशन, अब देखिए ना कंडीशन में मैंने यूज़ किया है इसको, ठीक है। जी। आप अगर चाहते हो ना कि आप स्विच के साथ अगर यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि आपको प्रोबेबिलिटी, आपको पता है कि स्टैटिक्स पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी?
तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या चेक करते हैं कि इम्कानात के कितने अच्छा। ज़्यादा इम्कानात जी हैं, ठीक यस है। सर। तो उसमें क्या होता है सर कि वैसे हमें जहाँ पे इम्कानात होते हैं ना कि यूज़र ऐसी कोई हरकत कर सकता है, तो वहाँ पे हम जैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो ना उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर मैंने पता क्या करना था, मैंने जस्ट आपको इधर तक करवाना था, आपको पता है। इनवैलिड तक। लेकिन क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि अगर मैंने इनवैलिड करवा दिया टर्मिनेट तो फिर भी कर जाना है इसने, तो फ़ायदा मेरा इनवैलिड लगाने का। जी सर। तो मुझे याद आया कि पीछे हम काम किस में कर रहे हैं, मेन फंक्शन में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम मेन फंक्शन को दोबारा कॉल कर लें अगर इनवैलिड भी हो। क्लियर हुई बात। देखिए सी आउट एंड एल करके ना मैं यहाँ पे मतलब थोड़ी एक और स्पेस डाल के मैं मेन को कॉल कर लेता हूँ कि वो अच्छे से हमें शो हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा क्या हुआ। सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 12 32 कितना हुआ 44। क्या करना है आप अपनी मर्ज़ी से बताएं यार। यस किया तो क्या हुआ, यस भी एग्जिट हुआ है, ठीक है। एग्जिट हो गया। अच्छा इसके अलावा आप बाकी कंडीशंस जो हैं उनको चेक करते हैं जी। नो करें, दोबारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इसके अलावा यस तो नो का तो हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया। पहले यूज़र को या तो आप यस एंटर करोगे या आप नो करोगे, ठीक है। लेकिन हमने उसको इनवैलिड के केस में नहीं बताया। यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट तो लिख सकते हैं ना, अगर आप इनके अलावा कोई आप कोई इनपुट देते हो तो आपका क्या होगा, सिस्टम एग्जिट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। हम बता सकते हैं यूज़र की इंफॉर्मेशन के लिए, हो सकता है कि नहीं। हो सकता है सर। ये देखिए मैं यहाँ पे 12 दे दूँ, क्या हुआ, इनवैलिड। तो क्या किया उसने मेन फंक्शन दोबारा कॉल कर दिया। मेन फंक्शन आपका सेम एज इट काम कर रहा है, ठीक है। मैं फिर से कोई गलत कर रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है कि आप इनवैलिड कर रहे हो, ऐसे सिस्टम ने बाहर नहीं जाना यहाँ से। जैसे ही मैंने यस किया आपका सिस्टम एग्जिट कर गया। बात आई समझ। जी सर। कोई इशू किसी को वाइल में इसको नो सर। इसकी किसी भी लाइन पे जी कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। ये जस्ट मैंने फंक्शन कॉल करके दिखाया, अभी फंक्शन बना के नहीं दिखाए। अभी हम जस्ट किस में काम कर रहे हैं, मेन फंक्शन में। डुअल। मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन के अंदर ही डू वाइल यूज़ किया है ना हमने। ये है बिल्ट इन फंक्शन। जी। बिल्ट इन फंक्शन हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन करने हैं, ठीक है, कि यूज़र खुद से बना सके। और वो हमेशा यहाँ ऊपर बनते होते हैं, नीचे नहीं बनते, क्योंकि इनकी जो अप्रोच होती है ना कंपाइलर की, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो चेक करता है। अगर मेन हमने पहले चला दिया, ठीक है, मेन, और उसमें फंक्शन कॉल कर दिया, उसने नीचे जाना ही नहीं है, जाके चेक ही नहीं करना कि इसके नीचे भी कोई चीज़ है कि नहीं है। अगर मैं करूँ यहाँ पे इंट, एक अगर फंक्शन की मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैंने सम का फंक्शन बनाना है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। क्या ये उसके जैसा नहीं है मेन जैसा, यहाँ पे जस्ट नाम ही चेंज है ना। जी सर। तो यही एग्जीक्यूशन आप उसमें भी कर सकते हो। अब ये देखिए मैं तो छोटा सा काम करके दिखाऊँ आपको, अगर आप कहो। अगर मैं ये सारा कोड मेन वाला जो है, मैंने मेन में काम किया जो, ठीक है, कंट्रोल एक्स किया और मैंने इसको उठा दिया इधर, किस में रख दिया मैंने, यूज़र डिफाइन फंक्शन में कर दिया ना। जी सर। अच्छा यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। अब मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं सिर्फ सम को कॉल करूँगा। बात आई समझ। जी सर। क्या हुआ कि मेरा बाकी काम जो है कहाँ पे चला गया, फंक्शंस में, ठीक है। जो मेरी पूरी फंक्शनैलिटी है एक फंक्शन में चलेगी, सम की फंक्शनैलिटी है ना हमारी, वो मैंने वहाँ पे रख जी दी। सर। तो मैंने सम का क्या किया, फंक्शन कॉल कर दिया। मेन क्या करेगा आपका, देखना ज़रा आप इसको, क्या इशू है कि मेरे पास मेन दोबारा नॉट लगाएं। डिक्लेयर, वो इसलिए क्योंकि मेन नीचे हमारा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे अब काम नहीं करेगा। मैंने कहा कि ये लाइन बाय लाइन आपकी स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है। यहाँ पे उसको मेन मिला है, उसको क्या हुआ कि मेन तो डिक्लेयर ही नहीं है, क्योंकि मेन यहाँ पे नीचे डिक्लेयर है। अब हमें यहाँ इसको यहाँ से रोकना होगा, हटाना होगा,
ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सम का फंक्शन अगेन कॉल कर सकते हैं। बात आई समझ? सर जो पिछले वाला कोड है उसमें भी तो मेन को ऊपर किया ही था डिक्लेयर, एंड पे फिर दोबारा मेन का फंक्शन लगाया था। देखिए ना, मेन पहले ऊपर आ रहा था ना, मेन को यहाँ पे उसको पता चल रहा था कि मेन डिक्लेयर है, फंक्शन डिक्लेयर है, लेकिन उसके बाद हम नीचे यूज़ कर रहे थे। अब क्या हुआ कि हमने कॉल उसको पहले कर दिया, लेकिन डिक्लेयर वो बाद में हो रहा है। सही। बात आई समझ? तो हमने क्या किया इस जी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमने सम को दोबारा क्या किया, कॉल कर दिया, क्योंकि सम पहले डिक्लेयर हो चुका है। अगर अब मैं इसको कॉल करूं तो आप देखना कि क्या हुआ, कौन सा फंक्शन चल रहा है आपका। सम वाले। अब ये देखें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही काम हो रहा है। यस सर। नो करूँगा तो जी सर। वही चीज़ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कोई वैल्यू दूंगा तो क्या हुआ, इनवैलिड हो जाएगा। बात आई समझ? इसी तरह हमारे फंक्शंस बनते होते हैं। ये मैं अब डिटेल में करेंगे, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, इसमें पैरामीटर्स भी होते हैं कि आप मेन फंक्शन से वैल्यू भेज रहे हो अपने दूसरे फंक्शन को, यूज़र डिफाइंड फंक्शन को। ठीक है, अभी हम इसको वापस ले आते हैं इसकी सही हालत में। ठीक है, ये हम करेंगे फंक्शन, ये जस्ट आपको समझाने की हद तक की है कि जो मैंने काम किया है नीचे। बात आई समझ फंक्शन की कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। जी सर। जी सर। इसमें कोई इशू हो किसी को, जो नए बच्चे हैं उनको अगर कोई इशू हो, आगे समझ? पक्की बात है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नो इशू। समझ नहीं आई जी? मैंने कहा हम साथ साथ पूछते हैं जाके समझ नहीं, अभी ये हैंड रेज किया है किसी ने, कौन है, रबिया कि राबिया, ये नहीं पता चलता। देखिए अपना माइक जो है ना वो ओपन करें, फिर हमें समझ आएगी आप क्या कह रहे हो। क्लास आप में से कोई कह दे इसको, शायद उसका क्वेश्चन हो कोई। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक ऑन करोगे तो आएगी। यहाँ मैसेज टाइप कर दो। आपको ले रही है वो। मैमा पूछ रही है सर क्या सबमिट करवाना है, वही जो टास्क दिए थे आपको वही सबमिट जी सर, करवाने इसको हैं। बता दिया मैंने। अच्छा फिर ठीक है, मैंने अभी देखा है। जिसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था मैंने बता दिया उसको। अच्छा अच्छा, चलिए अब आ गई है समझ इसकी, आपको ये कोड मिल जाएगा उधर जी सर। गूगल क्लासरूम में। कोई इसकी भी issue सर कोई है? नहीं, इसकी कोई इतनी ज़्यादा Task। नहीं है। आप कोई भी यहाँ पे देखिए ना, डो में कोई भी फंक्शनैलिटी रख के आप वाइल के साथ आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है, आपने कोई भी यानी टास्क कर देना है। ओके सर। ठीक है, डिफरेंट आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। अभी तक हमने क्या चीज़ें की हैं, आप ऐसा करें कि ऐसा करना है कि आपने डू के अंदर फॉर लूप यूज़ करना है, वाइल करना है, उसके साथ कोई शेप प्रिंट करके देखें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपने दोबारा शेप प्रिंट करनी है तो उसको दोबारा कह दो कि दोबारा प्रिंट कर दो, हो सकता है ना। जी सर। और एक और चीज़ अभी रहती है, वो शायद मैंने करवा दी थी, टेबल्स में करवाई थी मैंने, लेकिन शेप्स में नहीं करवाई। कि अगर आप चाहते हो ना कि आपकी शेप जो है वो कहाँ तक प्रिंट हो, मतलब 10 लाइन तक, 15 लाइन तक, वो आप कर सकते हो ना यूज़र की मर्ज़ी के मुताबिक। जी सर। कैसे कि अगर हम जो स्टार्ट और एंडिंग वैल्यू लेते हैं ना, वो हम यूज़र से उसकी इनपुट ले लें तो हो सकता है। बात आई समझ? यस सर। नहीं आई मेरे ख्याल से, बड़ा हल्का सा यस सर बोल रहा है। चले ना हुआ तो वो देख लेंगे हम। इसमें कोई इशू हो तो मुझे बता दें, कोई भी चीज़ इसमें कोई परेशानी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो। ये मैं हटा दूँ कि ये लगा रहे, क्योंकि अब जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया उन्होंने देखना है, तो उन्होंने ये पता नहीं सर ने क्या किया, क्या करूँ इसका। जी सर, हटा दें। बाकी जो देख लेंगे लेक्चर, उनको भी, बल्कि लेक्चर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं अटेंड किया, कोई बहाने लगा रहने दें। प्रॉब्लम सॉल्व की है हमने, ऐसे वैसे थोड़ी लगाया है। ठीक है, जी सर। चले ठीक है, 1 घंटा हो गया, मैंने 1 घंटे का कहा था। आप अपनी तैयारी करें क्विज़ की, प्रेजेंटेशन की, जो भी करेंगे। ठीक है।